चलिए, welcome to the doubt class. So for today we have a doubt, like if the modulus of x minus 3 and the modulus of x plus 4 is less than equals to 12, then find the total number of integers values of x that satisfying the given inequality. Okay, first of all यहाँ पर हमारे को पहले मॉडुलस को रीड करना आना चाहिए, बिकॉज जब तक देखो आप मॉडुलस को रीड करना नहीं सीखोगे तब तक आप मिस्टेक्स करते जाओगे. ठीक है, मॉडुलस को रीड कैसे करना है, लेट अस सी. पहले तो जैसे मैंने x माइनस 3 के मोड को पिक कर लिया. ठीक है, तो जैसे हम सब जानते हैं कि हम कहते हैं कि मॉडुलस पॉजिटिव वैल्यूज भी प्रोवाइड करता है, मॉडुलस नेगेटिव वैल्यूज भी प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो वही वही इसको जब हमारे को सीखना है कि ये हम इसको कैसे रीड कर रहे हैं. सी, अगर मैं ये बोलता हूँ कि x की वैल्यू 3 है, ठीक है, तो ये मॉडुलस के अंदर वाली जो चीज़ है ना, आप इसके अंदर एक्स वैल्यू को 3 पुट करो तो ये आपका 0 बन जाएगा. राइट, मैं इसको फंक्शन बोल देता हूँ. लेट अस से दिस इज द फंक्शन. सो इफ एक्स इज 3 देन माई फंक्शन वुड बी 0. राइट, और अगर मैं एक्स को ऐसी वैल्यू लेता हूँ जो 3 से बड़ी है, लाइक 4, 5, 6, 7, तो ये जो मॉडुलस के अंदर वाली चीज़ होगी ये पूरी की पूरी एज अ पॉजिटिव होगी, है ना. तो आपका जो फंक्शन होगा वो पॉजिटिव होगा. ठीक है, एंड अगर मैं ये बोलूँ कि x की वैल्यू 3 से लेसर है तो आपका जो फंक्शन होगा वो नेगेटिव वैल्यू प्रोवाइड करेगा. ठीक है, मैं एक बार फिर से इसको लिखने की ट्राई करता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर x आपका 3 से बड़ा है, ठीक है, तो आप x माइनस 3 के मोड को लिख सकते हैं x माइनस 3 ब्रैकेट ला के बाहर पॉजिटिव साइन. ठीक है, और अगर x लेस देन 3 है आपका तो आप x माइनस 3 के मोड को लिख सकते हो नेगेटिव ऑफ x माइनस 3, है ना. मतलब ये जो पूरा फंक्शन है मेरा वो या तो पॉजिटिव हो जाएगा या मेरा जो पूरा फंक्शन है वो तो नेगेटिव हो जाएगा. अगर इतना पार्ट आपको क्लियर है, ठीक है, चलिए तो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं. ठीक है, राइट. सो अब हमारे पास जो इनइक्वालिटी गिवन है वो x माइनस 3 का मोड प्लस x प्लस 4 का मोड इज लेस देन इक्वल टू 12. ठीक है, यहाँ पे आपके पास दो चीज़ें हैं बेसिकली, एंड इसको हम एक काम करते हैं, इसको समझने के लिए एक नंबर लाइन बना लेते हैं और नंबर लाइन के ऊपर क्रिटिकल पॉइंट्स मेंशन कर लेते हैं. क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब कि जहाँ पर ये 0 होगा और जहाँ पे ये 0 होगा. ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे माइनस का 4 एंड पॉजिटिव 3. अब आप थोड़ा ध्यान से देखना, अगर मैं 3 से बड़ी कोई वैल्यू लेता हूँ, ठीक है, 3 से बड़ी वैल्यू के लिए हमारे, बिकॉज देखो x अगर 3 से बड़ा है तो ये भी पॉजिटिव होगा, एग्री, और ये भी पॉजिटिव होगा. राइट, अगर x मेरा 3 से ग्रेटर है. देखो इसके लिए हमने क्या बात की थी, इसके लिए हमने बात की थी कि अगर 3 से बड़ी है तो ये पॉजिटिव है ना, 3 से लेसर है तो ये नेगेटिव है, और 3 है तो ये 0 है. ऐसे ही ये -4 पे 0 हो जाएगा, -4 से ग्रेटर के लिए ये पॉजिटिव होगा और -4 से लेसर के लिए नेगेटिव होगा. ठीक है, तो अगर मैं एक इंटरवल लेके चलूँ कि 3 से ग्रेटर, तो 3 से ग्रेटर के लिए ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है. तो अगर दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4x इज ग्रेटर देन 3, positive of x minus 3 plus positive of x plus 4 is less than equals to 12. So x minus 3 plus x plus 4 is less than equal to 12. So 2x and then plus 1 उधर के minus 1 हो जाएगा, is less than 11 and x is less than equal to 11/2, मतलब कि 5.5. 5.5 से छोटी इंटीजर वैल्यूज कौन सी हो जाएगी, मैं 5 ले लेता हूँ. ठीक है, तो क्योंकि क्वेश्चन में इंटीजर वैल्यूज पूछी गई है ना, तो 5 से लेसर वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी. चलिए अब हम एक बार -4 से 3 के बीच में अगर आए तो देखिए -4 से ग्रेटर, -4 से ग्रेटर के लिए ये पॉजिटिव है, राइट, और 3 से लेसर के लिए ये फैक्टर नेगेटिव है. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मैं इसको पॉजिटिव ले सकता हूँ और इसको नेगेटिव लूँगा. ठीक, तो अगर मेरी x की वैल्यू लाई कर रही है -4 से 3 के बीच में, ठीक है, सो आप कह सकते हो कि मेरा ये वाला जो फैक्टर है x माइनस 3 वाला, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा और x प्लस 4 वाला फैक्टर पॉजिटिव हो जाएगा.
सो माइनस का एक्स प्लस का 3 प्लस का एक्स प्लस का 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 12। तो यहाँ पे ना क्या हुआ कि एक्स कट ही गया, तो अब ये जो स्टेटमेंट है ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, बट आपको ये चेक करने की क्या स्टेटमेंट ट्रू है। हाँ, 7 इज़ लेस देन 12, दिस इज़ ट्रू, ठीक है। सो इसका मतलब कि इस रीजन में आने वाले सारे पॉइंट्स भी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, है ना। 3 से ग्रेटर में कौन सेटिस्फाई कर रहा था, लाइक 3 सेटिस्फाई करेगा, 4 सेटिस्फाई करेगा, 5 सेटिस्फाई करेगा, 5 से ग्रेटर सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। एंड इस रीजन में आने वाले सारे पॉइंट्स भी सेटिस्फाई करेंगे। अब हम -4 से लेसर कंसिडर करके चलते हैं। अगर मैं -4 से लेसर कंसिडर करूँगा, हाँ जी, वापस इनइक्वालिटी पे आते हैं। तो -4 से लेसर के लिए ये वाला फैक्टर भी हमारा नेगेटिव होगा, ठीक है, और ये वाला फैक्टर भी हमारा नेगेटिव होगा, तो दोनों फैक्टर हमारे नेगेटिव हो जाएंगे। सो माइनस का x - 3 प्लस माइनस का x + 4 इज लेस देन इक्वल टू 12। सो -x + 3 -x - 4 इज लेस देन इक्वल टू 12। सो 2x is greater than equals to, sorry, माइनस का 2x माइनस का 1 is less than equals to में 12। सो माइनस का 2x is less than equal to में 13। एंड अब नेगेटिव साइन उधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा इनइक्वालिटी का, 13/2 नेगेटिव का। सो मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू में माइनस का 6.5, -6.5 से ग्रेटर। तो सपोज अगर ये पॉइंट माइनस का 6.5 है तो यहाँ पे -6 आ जाएगा, है ना। तो -6 से ग्रेटर, तो ये सारी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी। -6 भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, और यहाँ पे 5 भी सेटिस्फाई करेगा। सो बेसिकली -6 से लेकर 5 के बीच की जितनी भी हमारे पास इंटीजर वैल्यूज आने वाली हैं वो सारी सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है। -6 से लेकर 0 1 तक आपकी 6 वैल्यूज़ हो गई, 0 आपकी 7th वैल्यू हो गई, एंड 1 से लेकर 5 तक आपकी 5 वैल्यूज़ हो गई, ठीक है। तो टोटल आपके पास कितनी हो गई, 6 और 1 7 और 5 11। सो इन टोटल वी हैव 11 values from -6 to 5 inclusive both, right? Sorry, 12 values, my bad, 12 values. So 12 is the correct answer.